प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एक ऐसा वाकया बयान करने लगे हैं जिसको सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे कि कैसे एक अल्लाह वाले ने पंडित की बेटी को छिपकली बना दिया। मुख्तरम नाजरीन, कहा जाता है कि एक गांव था जहां कुदरत की बेपनाह नेमतें थी। अल्लाह पाक ने वहां के लोगों को माला माल किया हुआ था। गर्ज के ऐसी नेमतें जिसको देखकर इंसान अक्सर मगरूर हो जाया करता है। और सबसे बड़ी और बुरी बात ये थी कि सब के सब काफिर थे, अपनी शान और शौकत और दौलत पर फख्र करते थे क्योंकि हर शख्स दौलतमंद था। किसी के पास भी पैसे दौलत की कोई कमी ना थी। वहाँ नहरें थी, बागात थे, नदियाँ थी और जब इतना कुछ किसी इंसान के पास हो तो वो तो मगरूर हो ही जाता है। और जहाँ किसी एक इंसान के पास नहीं बल्कि पूरी की पूरी बस्ती बेतहाशा दौलतमंद थी, सिवाय चंद मुसलमानों घरों के वहाँ काफिर ज्यादा थे और मुसलमानों के घर इक्का दुक्का थे। उनका एक सरदार पंडित था जिसकी एक अखलौती बेटी थी और जिससे वो बेतहाशा चाहता था। वो बेटी बहुत ही ज्यादा अनापरास्त थी, वो अपने आप को बहुत ज्यादा ऊंचा समझती थी। वहाँ पर जो गरीब थे वो सिर्फ मुसलमान थे, तमाम काफिर एक दूसरे की मदद करते थे, पर मुसलमानों को वहां देखने वाला कोई नहा था। वो बेटी अमल करके, काला जादू करके गरीबों को जानवर बना दिया करती थी। तमाम मुसलमान उससे बहुत ज्यादा तंग थे। वो लोगों को गुलाम बनाती, मजदूर बनाती। अगर उनमें से कोई उसकी बात नहीं मानता तो वो काला जादू करके उन सब को जानवर बनाकर अपने इशारों पर नचाती थी। उस बस्ती में एक इक्का दुक्का मुसलमान थे जिनका कोई भी पुरसा नहील ना था। जब पंडित की बेटी का इल्म हद से ज्यादा बढ़ गया तो मुसलमानों में से एक बूढ़ा शख्स अल्लाह रब करीम के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करता है, ए रब करीम, हमारी नस्लें जो चांद एक यहाँ पर बची हैं उन नस्लों को तू बचा ले। पंडित की बेटी ने हमारा जीना डोबर कर दिया है। कोई भी हमारा मसीहा नहीं है, ना दौलत है, ना जिस्मानी ताकत है। ए अल्लाह, हमारे लिए कोई ऐसा मसीहा भेज दे जो ना सिर्फ ताकतवर हो बल्कि इस जादूगरनी को हरा दे। अल्लाह तबारक व तआला ने उस बूढ़े की दुआ कबूल फरमाई और यूं उस जगह एक अल्लाह वाले को भेज दिया। अल्लाह वाला यूं ही इस बस्ती में दाखिल ना हुआ बल्कि एक दिन कुछ अजीबो गरीब वाकया हुआ। वो पंडित सैर करने के लिए जंगल की तरफ निकला तो बड़ी शान से वो सफर करते हुए जा रहा था। अचानक एक जहरीला सांप उसके सामने आ गया। अगर वो पंडित चाहता था तो उस सांप को खत्म कर सकता था, लेकिन वो सांप बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। उस जहरीले सांप ने उसके करीब आकर उसे डस लिया। वो वही बेहोश होकर गिर गया। उसके जो गुलाम थे जब उन्होंने अपने सरदार की हालत देखी तो फौरी तौर पर उसको घर पहुंचाया। उस लड़की ने अपने बाप की हालत देखी तो मुल्क से बड़े बड़े तबीबों को बुलाया गया और वो अपने हुनर में बहुत ही माहिर थी। बहुत अजीब बात थी कि वो अपने बहुत सी कोशिशों के बावजूद जहर निकालने में नाकाम हो रही थी। जहर तेजी के साथ पंडित के जिस्म में फैल रहा था। कोई भी उस जहर को निकालने में कामयाब ना हो सका। वो खुद ही इतना बड़ा अमिल था मगर इसके बावजूद अपना इलाज नहीं कर पा रहा था। उसे तो कोई होश ही नहीं था। इतनी बड़ी ताकत रखने के बावजूद, इतने पैसे दौलत होने के बावजूद, इतने बड़े बड़े अपने हुनर हकीम होने के बावजूद जहर को जिस्म से निकाल नहीं पा रहा था। इतने में उस गांव में एक दरवेश की आमद हुई। दरवेश को अल्लाह ताला ने उस मकसद के लिए भेजा था। दरवेश ने उसके घर पहुंचकर दरवाजे को खटखटाया। बड़े बड़े दरबारी खड़े हुए। उन्होंने कहा, क्या बात है कि किससे मिलना चाहते हो? फकीर ने कहा, यहाँ के सरदार को सांप ने डस लिया है। वो कहने लगे, तुम्हें कैसे पता है? तुम तो हमें अजनबी लगते हो और हमने तुम्हें आज तक कभी नहीं देखा। दरवेश ने कहा, मैं मुसाफिर हूँ और मुझे खबर मिली है यहाँ के सरदार को एक सांप ने डस लिया है और कोई भी उनका इलाज नहीं कर पा रहा। दरबारी ने कहा, अरे भाई, हाँ, लेकिन
लेकिन तुम हो कौन? फकीर ने कहा, मैं हकीम हूँ और मैं इनका इलाज करने आया हूँ। उन दरबारियों ने फकीर की जब ये हालत देखी तो जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि आपने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और हुलिये से ही गरीब लग रहे थे। दरबारियों ने कहा, अरे भाई, तुम इतने बड़े सरदार का इलाज करोगे, मुल्क भर के माहिर हकीम बुलवाएंगे, पैसों की कोई कमी नहीं है हमारे सरदार के पास। दरवेश ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सरदार की जान बच जाए तो फिर मुझे अंदर आने दो। गुलाम कहने लगे, ठीक है, हमें अंदर से इजाजत लेकर आते हैं। वो अंदर आए और पंडित की बेटी से कहा, मालकीन, बाहर एक गरीब आया है, हुलिये से फकीर लगता है, कहता है मैं पंडित का इलाज कर दूंगा। वो जहर जो तेजी से फैलता जा रहा था उसको निकाल कर फेंक दूंगा। कहने लगी, ठीक है, उसे अंदर बुलाओ। जब फकीर उसके घर में आया और देखा पंडित उस जहर के असर से तड़प रहा है और अपनी टांग को बार बार बिस्तर पर पटक रहा है, वो दरवेश पंडित के पांव की साइड आया जहां सांप ने काटा था। उस जगह अल्लाह वाले ने थूक दिया और फौरी तौर पर वहां से भाग गया। उसके सारे साथी और उसकी बेटी हैरान हुए, ये कौन दीवाना था कि कमरे में आया और थूक कर भाग गया। जिस जगह सांप ने काटा था और तो और उसको कोई पकड़ भी ना सका। उसकी बेटी गुस्से में आ गई, उसने कहा, ये तो बेअदबी है, उसने गुस्ताही की है यहाँ के सरदार के साथ। चलो कोई बात नहीं, थूक को साफ करो, मैं अभी उसे अपने अमल से जानवर बना देती हूँ। लेकिन जैसे ही उसकी थूक साफ करने के लिए रुमाल पकड़ा और पंडित की जहर से नीली हुई टांग से थूक साफ करने लगे तो वो हैरान होते हुए रुक गया। उसने उंगली से थूक को सांप के डसने पर अच्छी तरह मल दिया और तो उसकी बेटी कहने लगी, आप क्या कर रहे हैं? उस दीवाने ने मेरे बाप की टांग पर थूक दिया है, आप तो उस थूक को मर रहे हैं। उसने हाथ के इशारे से उस पंडित की बेटी को रोक दिया और कहा, रुको एक मिनट। जैसे ही उस थूक को पंडित की टांग पर मला गया, जहर का असर फौरी तौर पर खत्म हो गया। टांग को काटने की हालत में थी, वो अब दोबारा सही हालत में आ गई थी। पूरी टांग जो नीली हो गई थी वो अब असली रंग में आ गई थी। आहिस्ता आहिस्ता पंडित होश में आने लगा। होश में आया तो उसे फकीर के थूक के किस्से का पता चला। उसने कहा कि भाई, वो तो हमारा मसीहा है। लोगों ने उसे दीवाना कहा, उसको बेइज्जत किया, वो थूक कर यहाँ से कैसे गायब हो जाएगा? अरे जाओ जाओ, उसे लेकर आओ, उसने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, उसके एहसान का बदला जरूर चुकाएंगे। पंडित के कहने पर उसके दरबारी उसी वक्त उस फकीर को ढूंढने निकले। वो चारों तरफ फैल गए मगर कहीं भी उस दरवेश को ना देखा। जब जंगल में दाखिल हुए तो वहां एक दरख्त के नीचे एक आदमी को इबादत करते हुए देखा। वो गौर से उसे दरवेश को देख रहे थे कि ये क्या कर रहा है, ये किस तरह की इबादत कर रहा है। हम तो अपने बुतों के सामने हाथ जोड़ते हैं और ये जाना जाने किसको सजदा दे रहा है। पंडित का हुक्म था तो फौरी तौर पर दरवेश को पकड़ा गया और पंडित के सामने पेश किया गया। पंडित ने कहा कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं? सबसे पहले तो गुस्ताही की माफी चाहता हूँ, मेरे लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया है, लेकिन आपकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। उन गुनाहगारों की आंखें आपको पहचान नहीं सकी, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि मेरी तरफ से आप ये कीमती लिबास और ये अरबी घोड़ा कबूल कीजिए। फकीर ने मुस्कुरा कर पंडित की तरफ देखा और कहा, ये घोड़ा और लिबास बहुत कीमती हैं, मैं ये लिबास पहनकर घोड़े के लिए घास काटूंगा तो क्या मैं अच्छा लगूंगा? पंडित ने कहा, आप फिक्र ना करें, घोड़े के साथ आपको खिदमत गुजार भी दी जाएगी। दरवेश बोला, अच्छा, इतना माल दौलत और मुलाजमों के साथ मैं अपनी रहाइश गाह में क्या अकेला रहूंगा? पंडित बोला, हुजूर, आप परेशान ना
हूँ, ये मेरी बेटी है, आपके सामने है। बेटी हैरत से अपने बाप को देख रही थी कि मेरा बाप क्या कहने वाला है। उसने कहा, मेरी बेटी जिसने आपको देख लिया है उसकी शादी आपसे करा दी जाएगी, पर एक शर्त है, आपको मैं जो भी दे रहा हूँ उसके लिए आपको अपना मजहब छोड़ना पड़ेगा। मेरा खास मुलाजमों ने आपको इबादत करते हुए देखा है, और जहाँ तक हमारी मालूमात हुई है तो आप बुतों के सामने सजदा करते हैं। हम तो अपनी उन मूर्तियों की इबादत करते हैं जिसको आप सजदा कर रहे थे, वो आपका खुदा है ना। मेरा मतलब है कि आप मुसलमान हैं ना, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आप ये सब ले लें और अपना मजहब को छोड़ दे। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? फकीर ने कहा, आप मुझे एक बात बताएं, अगर आप ये सब मुझे दे रहे हैं और आपने मुझे ये दुआ भी दी है कि मेरी बहुत सी औलादें हों और आपकी नस्ल आपकी बेटी से चले, मुझे बताएं, अगर इस बच्ची में से किसी बच्चे को खुदा ना ख्वास्ता कुछ हो जाता है तो फिर रोना किसको पड़ेगा? पंडित ने जवाब दिया, हजूर फिर ऐसा कुछ हुआ तो रोना तो फिर आपको ही पड़ेगा। दरवेश मुस्कुरा कर बोले, अगर ये सारा माल लेकर मुझे रोना पड़ेगा तो फिर आप ये कीमती लिबास, अपना घोड़ा, अपनी बेटी और अपना आलिशान घर अपने पास ही रखें। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं मुसलमान हूँ। अगर ये तमाम नेमतें लेकर मुझे अपना मजहब छोड़ना पड़े तो मैं अपनी जान देकर भी अपने मजहब को नहीं छोड़ूंगा। उस रब ने मुझे पैदा किया है तो उस रब के दीन को छोड़कर मैं आपके पास चला आऊँ सिर्फ चंद पैसों के लिए, दुनिया की चीजों के लिए? मुझे तो आखिरत चाहिए, ये दुनिया की नेमतें तो मुझे वहाँ ही मिल जाएंगी। इसलिए मैं अपनी दरवेश में बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे जिस मकसद के लिए मुझे जहाँ भेजा है बस वही पूरा हो जाए। पंडित ने कहा कि क्या मकसद है आपका? फकीर ने कहा कि यहाँ के मुसलमानों पर बहुत ही जुल्म हो रहा है, बस उन्हीं के लिए मसीहा बनकर आया हूँ। ये कहकर वो जाने लगा। पंडित ने दरवेश को रुक जाने का कहा, कहने लगा, मैंने अमाल देकर आजमाया तुम्हें, हर तरह से जांच लिया, तुम अपने मजहब को छोड़ने पर राजी ना हुए। अगर तुम यही करने आए हो तो तुम्हें किस बात की देर नहीं है? ये तुम नहीं जानते कि हम कितने ताकतवर हैं और हमारी बेटी अपने अमल में जितनी माहिर है कि तुम्हें यहाँ खड़े खड़े जंगली जानवर बना सकती है। फकीर ने कहा, इसने जानवर तो बहुत से कमजोर लोगों को बनाया है, इससे कहो कि मुझे जानवर बना के दिखाए तो फिर मैं इसका जादू मानूंगा। इससे पहले कि पंडित अपनी बेटी को मशवरा देता, आओ बेटी इस पर वार करो, अल्लाह वाले ने जादू गरनी पर एक ऐसी फूंक मारी तो वो उसी वक्त एक बड़ी सी छिपकली बन गई। वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो छिपकली इतनी बड़ी थी कि वहां पर जितने इंसान खड़े थे सबसे ऊंचा कद था। अल्लाह वाले के पास वो आने लगी और आहिस्ता आहिस्ता अपना जहर उगलना चाहती थी। वो जानती थी कि वो क्या करने वाली है। उस वक्त उसने उसके मुंह पर थूक दिया। थूकने की देर थी कि वो जलने लगी। वो थूक क्या था? तेजाब था, जिससे उसका आधा चेहरा जल गया। उसका सारा चेहरा जलकर काला हो गया। वो पूरी जलकर खाक हो जाती कि पंडित तेजी से भागता हुआ उनके कदमों में गिर गया और माफी मांगी, रोने लगा और कहने लगा, हजरत इस गुस्ताखी के लिए मुझे माफ कर दें। मैंने सच में आपको बहुत कमजोर समझा और आपको आपके मजहब से हटाना चाहा। अगर मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो मैं सच कहता हूँ कि जहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं पूरी बस्ती मुसलमान हो जाएगी। फकीर ने कहा कि हम किसी को भी जबरदस्ती अपने दीन में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं करते, बल्कि तुम लोग हमारे मुसलमान भाइयों पर जुल्म करते हो। हम बस उस जुल्म को खत्म करना चाहते हैं। हमारे दीन में जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम्हारी बेटी इंसान बनकर रहती है तो उसको असली हालत में लाने के लिए मैं अल्लाह पाक से दुआ करूंगा। पंडित कहने लगा, हाँ मेरी बेटी अपनी असल हालत में आएगी तो वो किसी पर भी कोई जुल्म नहीं करेगी, बल्कि मैं उसके लिए दिल से माफी मांगता हूँ। मेरी बेटी ने जो आपके साथ किया है वो काला जादू या कोई भी ऐसा गंदा अमल नहीं करेगी। बस आप इसको दोबारा से इंसान बना दें। अल्लाह वाले ने उस चपकिली पर थूक मारी तो वो इंसान बन गई। वो फकीर के कदमों से लिपट गई
गई और बोली मुझे माफ कर दें। वो आपको बहुत कमजोर समझा और आप यहाँ आए और आप मुझे लिबास से फकीर दिवाने लगे। मेरे बाप की टांग का जहर आपने हटाया, इसके बावजूद मैं आपकी जान की दुश्मन बन गई। मैं चाहती थी कि मैं आपसे बदला लूं। वो कहने लगी मैं और मेरा बाप आपके अल्लाह पर ईमान लाते हैं और इस्लाम कबूल करते हैं और आज के बाद कोई भी काफिर किसी मुसलमान को नहीं सताएगा और सब मिलकर जुल कर रहेंगे। अल्लाह हाफिज। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे इस्लामी वाक़ियात चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।